राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त रत्नागिरीत झालेल्या कबड्डी स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद। रत्नागिरी शहर आणि तालुक्याच्या वतीने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन शहरातील सावरकर चौकात करण्यात आलं होतं। त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आणि अंतिम सामना झाल्यानंतर बक्षीस वितरण करण्यात आलं। रत्नागिरी शहर आणि तालुका राष्ट्रवादीच्या वतीने कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या स्पर्धेचं उद्घाटन रत्नागिरी जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आलं। त्यावेळी प्रांतिक सदस्य बशीर मुर्तुजा, रत्नागिरी तालुका अध्यक्ष सुदेश मेहकर, शहराध्यक्ष मनु गुरवसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचं प्रथम स्वागत करण्यात आलं। त्यानंतर कबड्डी खेळाडूंची ओळख आमदार भास्कर शेठ जाधव यांना करून देण्यात आली। त्यानंतर नाणेफेक करून कबड्डीला प्रारंभ झाला। आपण पाहणार आहोत यातील काही क्षणचित्रे। सामना या ठिकाणी रंगतोय। या ठिकाणी दोन्ही पलाट संघादरम्यान ओळख परेडचा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे। तरी संघांची ओळख परेड होते। दूसरी बार विनर बनने की कोशिश करेगी झुंझार रत्नागिरी। इस मैच में उनको शिकस्त देने की पूरी तरीके से सभी डिफेंडर बीच मैदान में मौजूद है। लेफ्ट कॉर्नर से खेलने का प्रयास चलता हुआ राजा समय यहाँ पर व्यतीत होता हुआ और वापस पुलिस के खिलाफ पैंतरे आजमाए थे। क्या उस प्रकार से यहाँ पर पैंतरे आजमाएंगे और पहली रेड करने के लिए आए थे। कोशिश जरूर थी पॉइंट चुराने की, लेकिन इस बार असफल रहे और लाइन के काफी करीब है। उनकी कारनामा चलता हुआ जिस प्रकार से वो खेल कर रही है, पूरी तरह से हावी होती भी राजा को पहली रेड में डिफेंस कर लिया। यानी कि इरादे स्पष्ट किए, उसका मनोबल बार बार बढ़ता हुआ, हर पॉइंट पर बढ़ता हुआ। आवाज बंद झाला तर सांगा। और इसके ऊपर रेड करते हुए मैच में जीत दिलाई। 2 दिवस झालेल्या या कबड्डी स्पर्धेमध्ये अनेक कबड्डी संघांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला आणि रत्नागिरीतील हौशी खेळाडू आणि प्रेमी यांना खिळवून ठेवलं। विविध संघांची झालेली ही चढाई शहरवासियांसाठी एक प्रकारे पर्वणीच ठरली। प्रथमेश 25 नंबर जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी, जब मैच शुरू होता है तो गेट नेम नहीं लिया जाता और प्रथमेश राइट कॉर्नर को टच करने की कोशिश यहाँ पर चलती हुई और कोशिश रहती हुई। सुपर टैकल भी ऑन रहेगा। शुभम राइट कॉर्नर से खेलने की कोशिश करते हुए क्या यहाँ से सुपर रेड करेंगे, यहाँ सुपर टैकल बनेगा। कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा जीरो, इस पर नजर की रहेगी। हालांकि देखा जाए तो डिफेंस में अधिकतम मैचेस जीते हैं दोस्ती कावकड़ी ने। क्या यहाँ पर उसका डिफेंस चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखने लायक बात है। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा इस रेड के ऊपर। देखेंगे आगे बढ़ने की कोशिश चलती है और कमबैक करने की कोशिश करेगी। फाइनल का मुकाबला चल रहा है, तो इस फाइनल के मुकाबले में अब पूरी जान लगाने की कोशिश करेगी। हाल ही में एक टूर्नामेंट जीत चुके हैं, विनर रहे और यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले में रत्नागिरी के खिलाफ इस प्रकार का प्रदर्शन। दुसऱ्या दिवशी विविध प्रतिष्ठित संघांनी रोमहर्षक असा विजय मिळवला। या विजयाचा शहरवासीय साक्षीदार ठरले। माजी कृषी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या स्पर्धा जनतेच्या निश्चितच लक्षात राहणाऱ्या ठरल्या।
या स्पर्धांमध्ये बक्षीस मिळवलेल्या अनेक संघाचा सत्कार मोठ्या उत्साहात राष्ट्रवादीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत पार पडला। यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रांतिक सदस्य बशीर मुर्तुजा, कुमार शेटे, सुदेश मयेकर, मनु गुरव, नेहाली नागवेकर, यशवंत डोरलेकर, मंदार मयेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते। आपण पाहणार आहोत बक्षीस वितरणाचा हा सोहळा। यावेळी अनेकांनी आपली मनोगतेही व्यक्त केली। देने वाले खिलाड़ी क्या यहाँ पर अपने टीम को कमबैक कर पाएंगे और इस बीच एक पॉइंट यहाँ पर लिया है। बशीर भाई कडून हे प्रेमाचं प्रतीक स्वीकारताना धन्यवाद। ओके हो मॅडम बरे या लवकर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे अनेक उपक्रम राबवले जातात। त्यातच राष्ट्रवादीने खेळाला दिलेलं प्रोत्साहन या कबड्डी स्पर्धेतून पुढे आलं आणि पुन्हा रत्नागिरी तालुक्यातील खेळाडूंशी जिव्हाळा साधला गेला।